मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग को देखने के बाद जब रोमियो स्त्री जैसी फिल्म को देख के फीलिंग से इंसान भर सकता है, वैसी एक डिस्गस्ट भरे भाव से मैं भरी हुई हूँ अभी। एक्चुअली मैं बताऊँ, मोर और लेस द फिल्म एंड इट्स लीड कैरेक्टर इज ट्राइंग टू बी वॉनबी सिंघम जैसे कुछ। जब शुरू होती है फिल्म और उसका जो प्लॉट है कंसेप्चुअली वो एक्सेप्टेबल लगता है, ऐसे लगता है मे बी जिस तरह से इसका ट्रेलर दिखाई दे रहा था या जो भी इसका प्रमोशन जिस तरह से हुआ, पता ही चल रहा था कि किस लेवल की फिल्म हो सकती है। बट कई बार होता है ना, इंसान का अनुमान गलत हो जाता है। एक लगता है कि क्या पता कुछ इसमें निकल करके आ जाए। तो इसका जब शुरुआत होती है फिल्म की, तो यूएन का कोई, यूनाइटेड नेशंस की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग हो रही है, और वहाँ पर जो पाकिस्तान और चाइना है, इंडिया को बैन, वर्ल्ड वाइड बैन कर दिया जाए, ऐसा कोई वो प्रस्ताव रख रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इंडिया के ऊपर कि कोई कोरोना से भी खतरनाक वायरस का उजागर या पैदा हो गया है इंडिया में, एंड देन वहाँ से पूरी दुनिया में फैलने का इस वायरस का खतरा है। सो आइसोलेट इंडिया कंप्लीटली, एंड स्पेशली चाइना एंड पाकिस्तान बीइंग इमीडिएट नेबर्स, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि वो तुरंत अफेक्ट हो सकते हैं इस वायरस से। सो दे आर ट्राइंग टू कॉर्नर इंडिया एंड आइसोलेट इंडिया। तो देख करके, और अभी जो हमारे हालात हुए जियोपॉलिटिकली, उस नज़रिए से देखा जाए तो ये काफ़ी इंट्रीगिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक लग रहा था कॉन्सेप्ट। बट देन जैसे ही फिल्म फ्लैशबैक में जाती है तो ये पता चलता है कि डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत, प्लेड बाय ठाकुर अनूप सिंह, जिन्होंने अंधे धृतराष्ट्र का कैरेक्टर प्ले किया था जो नया महाभारत आया था उसमें, that guy, he is playing the character of DCP संग्राम सिंह शेखावत। और वो एक बन करके जाते हैं अंडर कवर कॉप, एक ड्रग पेडलर बन करके, और ड्रग माफिया को और जो ड्रग ट्रैफिकिंग जो रैकेट है, जो सिंडिकेट है, उसको एक्सपोज करने और उसे एक्सपोज करके उनको पकड़ने, जो उसके हैंडलर्स हैं सिंडिकेट के, जो मेजर प्लेयर्स हैं, उनको बस्ट करने के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए। सो यहाँ से ये फिल्म शुरू तो होती है, अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। कई बार ऐसे इंस्टेंसेस यहाँ पर आ रहे हैं कि संग्राम सिंह शेखावत का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं अनूप सिंह ठाकुर, ही सीम्स टू हैव स्पार्क एट सर्टन प्लेसेस, ऐसा लग रहा है। बट देन एवरीथिंग इज बीइंग मार्ड बाय जो आगे स्टोरी कैरी नहीं हो पाई है। स्क्रीन प्ले एकदम भद्दा गंदा स्क्रीन प्ले है, एंड सबसे गंदा तो है इसका म्यूजिक, गंदा है चलो, बट देन द सॉन्ग्स आर कंप्लीटली मिसप्लेस्ड, बैडली प्लेस्ड आई मस्ट से। तो ये सब चीज़ों ने मिल करके ये फिल्म को कहीं भी एक पॉइंट पर भी उभरने नहीं दिया है। यहाँ पर पलक तिवारी देखने को मिल रही हैं हमें। भूतनी के बाद इमीडिएटली इनकी ये सेकेंड फिल्म आई है, एंड शी इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ जर्नलिस्ट तनु। एंड आई वुडेंट से शी इज़ ओके बिकॉज चलो एक बबली सी एक टीनेज लड़की, शी सीम्स टू बी इन हर टीनेज। फिल्म में भी, इवन भूतनी में भी ऐसे ही लग रहा था। एज अ कॉलेज स्टूडेंट शी वॉज ओके देयर, बट यहाँ पर एक जर्नलिस्ट है, यानी शी इज़ प्रैक्टिसिंग सम काइंड ऑफ प्रोफेशन, एंड जो बबली नेचर है, मे बी समवन कुड बी अंडर कवर रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेटिंग, कोई हो सकता है जर्नलिस्ट। बट बाकी के जो इमोशंस हैं, जब वो पता चल जाता है कि वो ना ही सिर्फ अंडर कवर है, एक जर्नलिस्ट है, बट देन शी इज़ ऑल्सो हैंडलिंग सम द सेम काइंड ऑफ केस विच डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत इज़ हैंडलिंग। तो वो जो सीरियसनेस आना चाहिए उस कैरेक्टर में, वो उस भाव को, वो उस गंभीरता को वो नहीं ला पा रही है। और फिर जहाँ पे एक हार्ट ब्रेक वाला एक इमोशन है, दैट ऑल्सो शी इज़ अनेबल टू ब्रिंग इट ऑन थ्रू हर facial expressions and even through her body language. So it is poorly played by पलक तिवारी यहाँ पर compared to भूतनी। भूतनी I think because she's playing herself only, a college bubbly college going girl, so that is okay. But यहाँ पर एक bubbly girl undercover journalist, and then at the same time when she's claiming के वो UPSC की
प्रेलिम्स एंड मेंस दोनों भी क्रैक कर दिया गया है, कर दिया है तनु ने, एंड देन देर इज नो जस्टिफिकेशन हाउ शी एक्चुअली मैनेज टू डू दिस. तो वो एक जोक लग रहा है कंप्लीटली इस फिल्म में. एंड एवरी टाइम शी इज लैंडिंग अप एट DCP लेवल का ऑफिसर, यू नो, इन सम रियली रिवीलिंग क्लोथ्स एंड ट्राइंग टू फ्लर्ट विथ हिम ईच एंड एवरी टाइम. और ये ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया गया है कि मतलब तुम समझ जाओगे शी इज एन अंडर कवर जर्नलिस्ट एंड शी इज डूइंग. सो दैट वॉज ऑल्सो एक यू नो लाइक वेरी डिस्गस्टिंग था उसको देखना कि यू जस्ट यू नो DCP, आई मीन यू गो टू अ DCP's ऑफिस, क्या किसी से भी, आई मीन वो तो क्लेम भी नहीं कर रही कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एंड देन शी इज डूइंग टाइम पास विथ हिम, गोइंग टू हिज यू नो स्टेशन एंड हिज ऑफिस. और ये सब इट वॉज ऑल कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, इम्प्रैक्टिकल एंड अनबिलीवेबल टोटली. सो ये सब कुछ जो मिल करके है ये फिल्म को खा चुका है. कोई भी एक पॉइंट पे कहीं पर ऐसे लग रहा है कि ये जो एक्टर है, लीड कैरेक्टर जो है अनूप सिंह ठाकुर जो प्ले कर रहे हैं, ही हैज स्पार्क, बट देन दैट इज ऑल्सो देन डोज्ड ऑफ, कुछ नहीं पता चल रहा है, एंड टोटल डिजास्टर है. इस फिल्म को डायरेक्ट किया है गुड्डू धनोआ ने. राइटर है इसके शैलेश वर्मा. सो आई डोंट नो ये इस तरह की फिल्म इन्होंने क्यों बनाई है. म्यूजिक कंपोजर्स हर्षित सक्सेना, Dilip Sen and Sameer Sen. I didn't like the music at all, and especially the placement of the songs is very bad, too bad. पूरी फिल्म में ये नहीं पता चल रहा है कि DCP संग्राम सिंह शेखावत की जो वाइफ है, he is married, but then still all the time Tanu is flirting with him, and I don't know, she is a journalist, but वो ये find out नहीं कर पाई है कि मतलब DCP संग्राम सिंह शेखावत is actually married and she is flirting with him, then अचानक heartbreak हो जाता है. So this is also impractical, unacceptable. उसके बाद आई डोंट नो व्हाई दिस DCP's वाइफ इज ऑल द टाइम पुट अप इन अ होटल. आई मीन ठीक है, कोई सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, बट देन इज दिस ऑल फॉर द ऑडियंस टू अज्यूम? आप कुछ भी नहीं दिखाना चाहते हो, देन व्हाट नॉनसेंस आर यू शोइंग ऑन द स्क्रीन? गुड्डू धनोआ ने कुछ ऑल राइट ओके सी फिल्में भी डिलीवर करी है, जैसे कि 23 मार्च 1931 शहीद भगत सिंह जी के ऊपर जो फिल्म बनी थी, बट इट डिडंट यू नो उतनी वो अपीलिंग नहीं थी जितनी बाकी भगत सिंह जी के ऊपर फिल्में बनी है. उसके कंपैरिजन में उस फिल्म का मेक काफ़ी पुअर लग रहा था. देन बिच्छू थोड़ी ठीक लग रही थी. जाल, सनी देओल की जाल द ट्रैप थोड़ी ठीक थी. हवा थोड़ी ठीक थी. लीड एक्टर उसमें तब्बू थी. इट वॉज अ हॉरर फिल्म, बट देन ऑल दीज फिल्म्स वर नॉट रियली दैट ग्रेट. एंड इनके कंपैरिजन में भी अगर मैं बताऊँ तो Romeo S3 is a complete disaster, and this should be completely missed according to me. So this is my review about Romeo S3. If you like the review, do like, share and subscribe to my channel. Till then, see you in the next video.